तो नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। सारे के सारे हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। वैसे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाती है, इसलिए मैंने इसे पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करी है। तो इस वाली वीडियो में हम वर्क के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, वर्क के न्यूमेरिकल्स जितने भी मैक्सिमम हो सकते हैं सब टाइप के न्यूमेरिकल हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है कि कांस्टेंट फोर्स गिवन है हमें 10 न्यूटन की, वो एक्ट कर रही है एक बॉडी पर और उसे डिस्प्लेस करा रही है P1 पोजीशन से P2 पोजीशन तक। और अब उस बॉडी पर कितना वर्क हो रहा है वो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक उसे डिस्प्लेस करा रहा है, मतलब P1 जो पोजीशन दे रखी है वो P इनिशियल दे रखी है, मतलब इनिशियल पोजीशन, और P2 जो पोजीशन दे रखी है वो फाइनल पोजीशन दे रखी है। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, वर्क फाइंड करना है। और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए फोर्स आपको पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है 10 न्यूटन की, और डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन है, पर आपको पोजीशन गिवन है। और डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बराबर हो जाती है। तो फाइनल पोजीशन आपको कितनी गिवन है, ये देख सकते हैं 4,5,6। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे हम इनिशियल पोजीशन, मतलब 2,3,4 को। ठीक है, ये कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 4 - 2 मतलब 2, 5 - 3 2, और 6 - 4 ये भी 2। ठीक है, इतना जो है आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आ चुका है। अब देखिए अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसके आगे आई कैप लगाएंगे, इसके आगे जे कैप और इसके आगे के कैप। तो हम इसे लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आई है वेक्टर फॉर्म में निकल के आई है। ठीक है, पर हमें जो वर्क का फॉर्मूला गिवन है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसमें जो फोर्स दे रखी है क्वेश्चन में वो आपको कैसे दे रखी है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, मतलब उसकी डायरेक्शन नहीं गिवन। तो डिस्प्लेसमेंट जो हम लिखेंगे उसकी भी डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको लिखना है तो इन तीनों का स्क्वायर करना पड़ेगा और उन तीनों को फिर अंडर रूट में बंद कर दीजिए, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों को अंडर रूट में बंद कर दीजिए। तो ये कितना आएगा, √12 के बराबर। अब इसे अगर आप खोलेंगे फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 3, 2 का पेयर बनना है, बाहर ले लीजिए तो 2 और ये √3। ठीक है, इसे सही से लिख दे रहे हैं 2√3। तो इसका आंसर मतलब जो डिस्प्लेसमेंट आपकी निकल के आई मैग्नीट्यूड वाइज वो 2√3 मीटर निकल के आई। अब यहाँ पे वर्क के फॉर्मूले में पुट करेंगे फोर्स की वैल्यू 10 और ये एस की वैल्यू कितनी 2√3। ठीक है, तो वर्क जो निकल के आएगा वो 20√3 जूल्स निकल के आया। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, आशा करता हूँ आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि वर्क डन हमें फाइंड करना है और फोर्स हमें गिवन है 20 न्यूटन की, और वो उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा रही है 8 मीटर तक इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर कितनी फोर्स काम कर रही है, 20 न्यूटन की फोर्स काम कर रही है, और वो उसे 8 मीटर्स तक डिस्प्लेसमेंट करा रही है। ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट करा रही है, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट कराई है ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में कराई है। ठीक है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है तो वर्क डन का आप पूरा फॉर्मूला लिखेंगे FS cos थीटा। ठीक है, थीटा आपको गिवन है कितना 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि अप्लाइड फोर्स और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो वर्क आप अगर आप यहां से देखेंगे तो F मल्टीप्लाई में S के बराबर आ जाएगा, क्योंकि cos थीटा क्या हो जाएगा, यहां से 1 हो जाएगा। cos 0 डिग्री 1 होता है। ठीक है, तो वर्क जो है किसके बराबर, फोर्स 20 न्यूटन मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट कितना 8। तो वर्क जो है यहाँ से 160 जूल के बराबर आ चुका है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि एक मैग्नेटिक क्रेन है। ठीक है, मैग्नेटिक क्रेन है, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते चल रहे हैं साथ के साथ। ये मान के चलो क्रेन का मैग्नेट वाला पार्ट है। ठीक है, अब वो एक 2000 kg के मास को लिफ्ट कर रही है, उठा रही है। तो यहाँ पे मैं मास भी बना ले रहा हूँ। ठीक है, और ये मास जो है 2000 kg का है, 2000 kg का। ठीक, अब देखिए 2000 kg के मास को वो क्या कर रही है, लिफ्ट कर रही है। और कितनी हाइट तक लिफ्ट कर रही है, 40 मीटर तक। तो यहाँ पे मैं हाइट भी मेंशन कर दे रहा हूँ, कितनी है, 40 मीटर की हाइट है। तो अब देखिए क्योंकि वो इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रही है तो मैग्नेट जो है वो अपनी तरफ फोर्स लगाएगी इस पर। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन जो है वो ये हो जाएगा, और क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। कितनी होगी, 40 मीटर्स जो है डिस्प्लेसमेंट होगी। तो क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से हमें वर्क डन फाइंड करने को बोला है तो यहाँ पे हम वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे FS cos थीटा।
ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो वर्क यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट के बराबर। डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है 40 मीटर्स, पर आपको फोर्स नहीं गिवन, और फोर्स जो है वो mg के बराबर होता है मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट। मास कितना है ऑब्जेक्ट का 2000 kg, ठीक है, तो यहाँ पे 2000 लिख सकते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट कितना 40। तो वर्क जो है यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो 10⁵, ठीक है, जूल्स। तो वर्क जो है हमारा 8 इंटू 10⁵ जूल्स के बराबर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर का मिक्स ब्रीड है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि अगर हमने मोमेंटम, एरिया और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया, तो अब आपको वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने का एक मेथड होता है, वो मैं मेथड आपको बताने वाला हूँ कि वर्क का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। पहले वर्क के बारे में क्या जानते हैं कि वर्क जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो फोर्स को आप मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट पहले से ही गिवन है। अब देखिए क्योंकि इन तीनों को हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया है, तो इसलिए फॉर्मूले में ये तीनों चीजें इंक्लूड आपको करनी पड़ेंगी। तो कैसे भी करके इस फॉर्मूले को इन तीनों के टर्म्स में हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? फोर्स को हमने खोल दिया मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन को भी हम वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी अपॉन टाइम मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोमेंटम अपॉन में टाइम मल्टीप्लाई में एस, ठीक है। ये क्या आ रहा है, आपका वर्क निकल के आ रहा है। अब आप लोग जानते हैं, यहाँ पे मैं साइड में कर दे रहा हूँ कि जो एरिया है वो साइड इंटू साइड के बराबर होता है, ठीक है। तो मतलब अगर हमें यहाँ पे एक साइड निकालनी है, तो अगर मैं यहाँ पे रूट लगा दूंगा तो यहाँ भी मेरे को रूट लगाना पड़ेगा। तो एक साइड जो है किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट में ए के बराबर आ जाएगी। मतलब साइड जो है ए की पावर -1/2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो इसे जो है यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो वर्क जो है किसके बराबर आ जाएगा, मोमेंटम मल्टीप्लाई में एरिया की पावर -1/2 अपॉन में टाइम, ठीक है। तो वर्क जो है अब किसके बराबर आ गया, मोमेंटम मल्टीप्लाई में एरिया की पावर -1/2 और यहाँ पे टाइम इनवर्स। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है वर्क का। इस टाइप के क्वेश्चन करने का यही मेथड होता है कि आप सबसे पहले आपको जो पता है उसे लिख लीजिए, और उसे फिर खोलते जाइए खोलते जाइए खोलते जाइए, आपको रास्ता मिलता जाएगा, और वैसे फिर आप उसके फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक साइक्लिस्ट जो है वो 10 मीटर के अंतराल में स्टॉप हो जाता है, ठीक है। मतलब एक साइक्लिस्ट ने ब्रेक मारे होंगे, ठीक है, फिर वो स्किड करता हुआ 10 मीटर के अंतराल में रुक जाता है, ठीक है, स्टॉप हो जाता है। मतलब जो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी वो कितनी हुई होगी, 10 मीटर हुई होगी। अब देखो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। मतलब ये जो साइकिल है, ठीक है, ये जो है रोड जो है, ठीक है, ये रोड इस साइकिल पर, ठीक है, कितना फोर्स लगा रही है, 200 न्यूटन फोर्स लगा रही है। और ये कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि वो रोकने के दौरान लगा रही है इसलिए हम उसे फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। कितना लगा रही है, 200 न्यूटन, और इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन, ठीक है। यहाँ पे बता भी रखा है ये जो 200 न्यूटन जो फोर्स है ये मोशन को अपोज कर रही है। मतलब ये कौन सी फोर्स हो जाएगी, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी। यहाँ पे 200 न्यूटन जो है फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया है कि वर्क फाइंड करो कि रोड हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, ठीक है, रोड के द्वारा साइकिल पर कितना वर्क हो रहा है वो चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो अब देखिए हमें वर्क फाइंड करना है। वर्क का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, एफ एस कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले वर्क हमें 1 फाइंड करना है, पहला वर्क फाइंड करना है। तो W1 किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स कितना लगा रही है रोड साइकिल पर, 200 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है साइकिल की, 10 मीटर्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कॉस थीटा वन की वैल्यू क्या रखेंगे, कॉस थीटा वन की वैल्यू देखिए क्या रखेंगे, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और साइकिल जो है इस डायरेक्शन में रपट रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है 180 डिग्री होगा, इसलिए थीटा की जगह हम 180 डिग्री लिखेंगे। और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। तो वर्क अगर हमें जो कैलकुलेट करना है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई में 10, मतलब कि 2 × 10⁻3, ठीक है। और ये क्योंकि कॉस 180 जो है -1 है इसलिए माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो W1 जो है वो 2 × में
10⁻³ माइनस का निकल के आया है। ठीक है, मतलब जो रोड साइकिल पर कितना वर्क डन कर रही है, इतना वर्क डन कर रही है, -2 × 10⁻³ जूल्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमसे बोला है हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। साइकिल रोड पर कितना वर्क कर रही है। अब देखिए साइकिल इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पर क्योंकि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और रोड पे कुछ ना कुछ वो फोर्स लगा रही है, पर क्योंकि रोड का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो रोड का है वो क्या है, 0 है, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्क निकल के आएगा, ये आपने क्या करा, ए पार्ट करा, तो इसलिए क्योंकि एज यहाँ पे हम लैंग्वेज लिखेंगे एज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, सो वर्क जो है क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, 0 जूल्स। क्यों 0, क्यों, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 है इसलिए वर्क भी जो है वो 0 निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बोलता है कि एक फोर्स है, ठीक है, वो एक्ट कर रही है एक बॉडी पर, एक्ट कर रही है, एक मिनट, हाँ, एक्ट कर रही है एक बॉडी पर 20 kg मास के ऑब्जेक्ट पर, और उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड तक। अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है, उस फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ होगा। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि फोर्स के 2 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं, एक तो वर्क के 2 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं, एक तो एफ एस कॉस थीटा, और एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन पढ़ा है हमने कि वर्क जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटीज हमें गिवन है, तो इसलिए हम सेकंड वाला फॉर्मूला जो है वर्क का यूज करने वाले हैं कि वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि वर्क जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्क किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर से 2 मीटर पर सेकंड हो रही है, मतलब ये जो है इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी और ये जो है फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो अब वर्क कैलकुलेट कर लेंगे हम, वर्क जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ एम वी, ये वी कौन सा आएगा, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ एम, और ये इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब वर्क जो है हाफ एम अगर कॉमन ले लेंगे तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसे और खोलेंगे तो हाफ मास की जगह हम लिख देंगे 20 kg मल्टीप्लाई में वी एफ, ठीक है 20 है, वी एफ क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी है 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल मतलब 5, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे वर्क कितना कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हाफ, 2 से 20 काट दीजिए 10 बार, 10 4 माइनस 25, तो 10 4 माइनस 25, ठीक है, कितना आ जाएगा 10, और ये करोगे तो -21, मतलब -210 जूल आपका वर्क आ चुका है। ठीक है, माइनस का 210 जूल्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 5 न्यूटन की, और हमें इतनी चाहिए, रिक्वायर्ड है, किस लिए चाहिए, हमें वेलोसिटी रखनी है एक ब्लॉक की, 10 kg ब्लॉक की, ठीक है, इतनी वेलोसिटी हमें रखनी है, किस सरफेस पर, एक रफ सरफेस पर रखनी है, ठीक है, और उस रफ सरफेस पर इतनी वेलोसिटी से हमें स्लाइड करवाने के लिए उस ऑब्जेक्ट को इतनी फोर्स हमें चाहिए, और अगर इतनी फोर्स हमें चाहिए तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है इस फोर्स के द्वारा कितना होगा 1 मिनट के अंदर अंदर। तो देखिए आपको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला जो है, यहाँ पे साफ कर लेने से, वर्क का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट के होता है, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है बॉडी की, आपको वेलोसिटी गिवन है, तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और यहाँ पे ये एस जो है ये डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब एस अपॉन टी, और ये एस क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इस फॉर्मूले को मैंने मिटा दिया। तो यहाँ पे अगर मेरे को एस का फॉर्मूला निकालना है तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम। तो यहाँ वर्क का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, फोर्स इंटू में वेलोसिटी इंटू में टाइम, ठीक है। फोर्स आपको पता है कितना है 5, वेलोसिटी पता है आपको कितनी है 2, और मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम आपको पता है कितना दे रखा है 1 मिनट दे रखा है। तो देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो इसलिए इसे हम 60 सेकंड लिखेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 60। तो अब वर्क कितना निकल के आएगा, देखिए वर्क जो निकल के आएगा 5 × 10 मल्टीप्लाई में 60, मतलब 600 जूल्स वर्क निकल के आएगा,
ठीक है, इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। मतलब वो फोर्स लगाएंगे, ठीक है, हम फोर्स लगाएंगे इस ऑब्जेक्ट को इतनी मीटर वेलोसिटी पे पहुंचाने के लिए, इतनी मीटर पर सेकंड के लिए, तो इसलिए जो वर्क हमें करना पड़ेगा वो इतना करना पड़ेगा, 600 जूल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है अभी तक। तो देखिए इसमें कहता क्या है आपसे कि एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है और वो इनिशियली रेस्ट पर है, ठीक है, वो एक 7 न्यूटन के फोर्स के द्वारा मूव कर रही है, ठीक है, किस पर मूव कर रही है, टेबल पर, और उस टेबल का काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1 है, मतलब ये आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब देखो म्यू की वैल्यू अगर आपको दे रखी है और अगर आपसे फ्रिक्शन पूछ रहा है तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला जो होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू आर के बराबर होता है, ठीक है, म्यू आर के बराबर, मतलब म्यू जो कि आपको 0.1 गिवन है, और आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है एम इंटू में जी, ठीक है, एम इंटू में जी। तो आर देखो क्या होगा, मास आपको गिवन है 2, ठीक है, मास यहाँ पे लिखेंगे 2 और इंटू में जी, जी की वैल्यू क्या होती है 10 होती है, तो 0.1 इंटू 10 1 हो जाएगा। तो फ्रिक्शन जो है वो कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स 2 न्यूटन निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रिक्शन पता चल चुका है, अब हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं कि एक बॉडी जो है 2 kg मास की है, इनिशियली वो रेस्ट पर थी, तो मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, 7 न्यूटन के फोर्स के द्वारा वो मूव कर रही है एक टेबल पर। तो देखो एक टेबल हम यहाँ पे बना ले रहे हैं, ठीक है, टेबल हमने बनाया है यहाँ पे। अब ये 7 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है, ठीक है। अब क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें टेबल का गिवन है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी लग रहा है, वो फ्रिक्शन हमने निकाल लिया कितना, 2 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन हमने निकाल लिया है, अब हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। वर्क निकालना है बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो क्योंकि फोर्स तो आपको गिवन है, अप्लाइड फोर्स आपको गिवन है जो कि कितनी है, 7 न्यूटन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई में s। डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे आप, एक फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। u क्योंकि हमें 0 गिवन है, यहाँ पे देखिए इनिशियली एट रेस्ट, मतलब u की वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है, ठीक है, u की वैल्यू 0 गिवन है, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी जो है 0 हो जाएगी। तो वर्क अब जो निकल के आएगा, मतलब पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या निकल के आएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मतलब हाफ AT स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है, हाफ AT स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेट फोर्स के द्वारा हो रही होगी, ठीक है, नेट फोर्स के द्वारा डिस्प्लेसमेंट, मतलब इन दोनों ये दो फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रही होगी वो नेट फोर्सेस के द्वारा हो रही होगी। तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट में जो एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में जो एक्सेलरेशन होगा ये नेट एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ए नेट मल्टीप्लाई में टी का स्क्वायर। अब देखो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप, नेट एक्सेलरेशन जो है ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इसका कुछ एक्सेलरेशन भी होगा इसकी वजह से। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से कुछ डी एक्सेलरेशन भी होगा, इसे हम A1 मान ले रहे हैं, इसे हम A2 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए A1 और A2 कैलकुलेट कर लीजिए पहले। A1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, F/m, क्योंकि F बराबर m होता है, ठीक है। F कौन सा यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना गिवन है 2 अपॉन में m, मास कितना गिवन है 2, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, डी एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो A2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, एक मिनट जरा, हाँ A2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो हो जाएगी F/m। F कितना है 7 न्यूटन अपॉन में मास 2, ठीक है, तो 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो A1 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई, तो अब जो A नेट आएगा ना, जो A नेट आएगा वो इन दोनों का सम आएगा, ठीक है, तो A1 प्लस A2। अब देखो क्योंकि A1 जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो डी एक्सेलरेशन है, मतलब इसका जो साइन रखोगे आप यहाँ पे नेगेटिव रखोगे, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो साइन जो है नेगेटिव का लग जाएगा, तो मतलब यहाँ पे A1 की जो वैल्यू होगी वो माइनस में रखोगे जो कि -1 है, प्लस A2 की वैल्यू 3.5, ठीक है, तो ये कितनी निकल के आएगी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, हाफ A नेट मतलब कितना निकल के आया 2.5, ठीक है, मल्टीप्लाई में टाइम कितना है, देखो टाइम की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेकेंड, तो यहाँ पे हम यहाँ लगा देंगे 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 10 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 100 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं 10 इंटू 10 जो कि हो जाएगा 100, ठीक है। ये काट दो इससे, तो ये 5 बार कट गया, तो 5 मल्टीप्लाई में 10 मतलब 50 और इसका ये हटाओगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, ठीक है।
अपॉन में 10, तो यहाँ डायरेक्ट 50 मत लिखो, ये पॉइंट हटाया तो अपॉन में 10 से ये काट दो, तो 5 मल्टीप्लाई में 25, 5 5 जो 25 और ये 125 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो 125 मीटर्स हमारी निकल के आ चुकी है। अब हम वर्क फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये पार्ट अब हम करेंगे। वर्क बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स कितनी थी, अप्लाइड फोर्स देखिए चेक करें यहाँ पे, तो अप्लाइड फोर्स 7 न्यूटन है, तो 7 मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट, वर्क इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 125 निकल गया है, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई में 125 आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 5 जो 35, 7 2 जो 14 और 15 16 17, 875 जूल्स निकल के आ रहा है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अब निकालेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड, तो वर्क बराबर किसके हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो कि 2 न्यूटन निकल के आया था मल्टीप्लाई में 125, ये आ गया 250 जूल, ठीक है। अब देखिए क्योंकि एस तो आपका ये पॉजिटिव निकल के आया, पर जो फोर्स था, ठीक है, जो फोर्स था वर्क डन मतलब जो फोर्स यहाँ पे था वो जो है फोर्स आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स था, ये नेगेटिव डायरेक्शन में था, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स था ये नेगेटिव डायरेक्शन में था। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये फोर्स जो है आप देख सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई में 125, 250 जूल आ गया। अब देखो सी पार्ट इसका करेंगे, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन 10 सेकेंड, ठीक है। अब देखो नेट फोर्स आपको पता है कितना लग रहा है, वर्क निकालना है एफ नेट मल्टीप्लाई में एस, मल्टीप्लाई में एस, ठीक है। नेट फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ है ये हमें निकालना है। नेट फोर्स आपको पता है कितना लग रहा है, 7 - 2 मतलब 5 लग रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 125, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जो 25, 2 1 कैरी 625 जूल्स, ठीक है। ये W नेट आ गया है आपका, ये W1 ये W2, ठीक है। अब देखिए डी पार्ट करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड। अब देखो आप हो सकता है ये चीज़ बोलो कि वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो सिंपल हमने वर्क निकाल दिया, यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा। पर ऐसा हम करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप देखो आपसे पूछा गया है एंड इंटरप्रेट योर आंसर, वहाँ पे आप रीज़न दोगे कि इसलिए हम कहते हैं कि वर्क जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो सबसे पहले ऐसे ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लीजिए। तो आपको देखिए u की वैल्यू पता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पता है, अगर आप फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे तो आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कि इनिशियल होता है हाफ mv², v इनिशियली वेलोसिटी जो थी वो थी u, तो इसका स्क्वायर, तो u क्योंकि 0 था इसलिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 जूल, ठीक है। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, 0 जूल, ठीक है। अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, अब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, उसके लिए हमें v की वैल्यू भी पता होनी चाहिए जो कि u + at के बराबर होती है। तो v बराबर किसके आ जाएगा, u हमें पता है 0 प्लस ए नेट, नेक्स्ट यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन लेंगे वो नेट एक्सेलेरेशन लेंगे, और नेट एक्सेलेरेशन हमारा कितना निकल के आया था 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 2.5 लिखेंगे मल्टीप्लाई में टाइम, देखो टाइम यहाँ पे 10 सेकेंड के लिए पूछा है, तो यहाँ पे टी जो है 10 पुट करेंगे, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, किसके बराबर आ जाएगी, हाफ mv², मतलब हाफ, और वेलोसिटी कितनी, यहाँ पे पेन चेंज कर ले रहे हैं, मास जो है 2 kg, ठीक है, एक बार चेक कर ले रहे हैं, हाँ मास जो है 2 kg और वेलोसिटी जो है कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 625 आ जाएगा, और ये जो है 2 से 2 काट देंगे, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी 625 जूल, और ये आप देख सकते हैं किसके बराबर आ रही है, वर्क के बराबर आ रही है, हैंस, ठीक है, हैंस वर्क एनर्जी थ्योरम इज प्रूवन हियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो रही है, क्योंकि हमारी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का सम, मतलब के नेट की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 0 + 625, मतलब कि ये निकल के आ रही है 625 जूल, ठीक है। मतलब जो हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नेट काइनेटिक एनर्जी इतनी निकल के आ रही है, इसे हम बोलते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो कि 625 - 0, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, बात वही है, ठीक है। 625 - 0 जो कि 625 जूल्स के बराबर आ जाएगी, और ये चीज़ यहाँ पे वर्क के बराबर आ रही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस वर्क एनर्जी थ्योरम इज प्रूवन, मतलब वर्क बराबर डेल के ही।
तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट था ना, आप देख सकते हैं इंटरप्रेट योर आंसर, तो उसमें आप ये लैंग्वेज लिख के आएंगे, हेंस यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो प्रूव हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वर्क जो टॉपिक है वो आपका पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। हमने यहाँ पे वर्क के जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल जितने हमसे हो सकते थे उतने करे हैं, और वर्क को एकदम, वर्क का गुर्दा एकदम फाड़ दिया है, मतलब अच्छी तरीके से हमने वर्क को यहाँ पे पढ़ा है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियोस में जो बचे कुछ हमारे टॉपिक हैं उन पर न्यूमेरिकल्स लाने वाले हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लाने वाले हैं, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। वैसे तो इस सीरीज में मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा एनसीईआरटी के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क के हम मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हमसे हो सकते थे उतने कर लिए हैं। अब पावर और एनर्जी का रह गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। ठीक है, वो कल वीडियो आ जाएगी, चिंता मत कीजिए उसकी। तो जब तक के लिए बने रहिए इसी प्रकार से चैनल पे, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जब तक के लिए धन्यवाद।